नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम रचना लेखन के दूसरे महत्वपूर्ण विषय फीचर लेखन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फीचर क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, पहले हम इस पे बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं। फीचर उस लेख को कहा जाता है जिसमें मनोरंजन के साथ साथ समाचार और सूचना भी हो। तो जैसा कि हम जब फीचर लिख रहे हैं तो उसका उद्देश्य समाचार के साथ साथ सूचना देना भी होता है। फीचर शब्द का अर्थ नाक, नक्शा या चेहरा होता है। और याद करने के लिए हम छोटी सी एक ट्रिक याद रखेंगे कि फीचर को हम पिक्चर भी कह सकते हैं। फीचर का संबंध खबरों से नहीं होता, जबकि इन्हें छपने का स्थान अखबारों में ही प्राप्त होता है। ये होते तो समाचार की तरह हैं, लेकिन इन्हें अखबारों में समाचार की तरह नहीं रखा जाता है। यह निबंध से भिन्न होते हैं। किसी पुस्तक को पढ़कर आंकड़े इकट्ठे कर कर लेख लिखे जा सकते हैं, पर फीचर लिखने के लिए अपने आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, यानी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम फीचर लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 120 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। लंबा, अरुचिकर और भारी फीचर की मौत है। अगर हम उसे ज़्यादा लंबा लिखते हैं तो वह हमारे लिए अरुचिकर होगा और मौत के समान माना जाएगा। फीचर को मज़ेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना चाहिए। लेख लिखना आसान है, पर फीचर लिखना उससे कठिन काम है। यानी फीचर की बात करें तो फीचर को लिखने के लिए उसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है और उसे लिखने के लिए हमें उसे मज़ेदार, दिलचस्प और रोचक बनाना होगा। आगे हम बात करते हैं फीचर लेखन के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो मनोरंजन से भरपूर होना चाहिए। यानी जब हम फीचर लिख रहे हैं तो उसके अंदर मनोरंजन होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी उसमें तथ्यों को लिखा जाना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, रोचक एवं सजीव ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता आदि का होना आवश्यक है। फीचर संबंधी मुख्य बातें, अब हम इन पे भी चर्चा करते हैं कि जब हम फीचर लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से हमें लिखना है। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी जरूरी है। यानी आप जिस विषय में लिख रहे हैं तो उस विषय से जुड़े हुए लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हो। यानी आप जब उसे लिख रहे हैं तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को पढ़कर ऐसा लगे कि जैसे कि वो खुद उसे सामने देख रहा हो और सुन रहा हो। फीचर मनोरंजक और सूचनात्मक होना चाहिए। उसके अंदर मनोरंजन भी हो और सूचना भी प्राप्त होनी चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। अगर हम ये सोचें कि इसके अंदर सूचना है तो इसका मतलब ये शोध हो गया, तो ये कोई शोध रिपोर्ट नहीं है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। यानी कोई बड़ी सभा होती है या कहीं बैठक होती है तो इसकी तरह नहीं लिखा जाता है। फीचर कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। यानी जब हम फीचर लिख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे जाने चाहिए। यानी उस विषय से संबंधित ही बातें लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस विषय से हटकर लिख रहे हैं। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथ्यात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी, अर्थात प्रारंभ, मध्य, अंत से शुरू किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था आलेख में, तो वहाँ पर तो प्रारंभ की स्थान जहाँ से प्रारंभ किया जाता है तो उस प्रारंभ के अनुरूप लिखा जाता है, मध्य के अंदर मध्य के अनुसार और अंत में अंत के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी कि जब हमने पहला पैराग्राफ लिखा है तो दूसरा पैराग्राफ उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध ना हो। उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह की गति रहनी चाहिए, यानी आपस में तालमेल होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। एक ही पहलू पर फोकस किया जाए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ में 2-3 बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह कुछ बिंदुओं पर आधारित
होता है। यानी कौन कौन से ऐसे बिंदु होते हैं जिसके आधार पर लिखते हैं। पहला होता है आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। तो आरंभ की अगर हम बात करें तो जब हम शुरू करेंगे तो हमें कैसा लिखना है। देखिए फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। यानी जब आपको फीचर का कोई विषय दिया जाएगा तो वो किसी घटना या यात्रा पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार हो। यानी ऐसी बात लिखी जाए ताकि सामने वाला आगे की ओर पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए कि हाँ आगे और जाकर इसमें पढ़ने में मज़ा आने वाला है। अंत घटना की पूर्ण जानकारी आरंभ में नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अंत है वो पहले लिख दिया। अगर आप पहले, जैसे कि अगर हम कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में अगर कोई हमें पहले से अंत बता देगा तो हमें फिल्म में देखने में मज़ा नहीं आता है। ठीक वैसे ही इसमें भी हमें प्रारंभ करते समय अंत के बारे में बात नहीं करनी है, जिससे फीचर लेखन की शैली में नीरसता उत्पन्न हो जाती है। यानी उसमें हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। मध्य, अब हम आरंभ के बाद में जब मध्य की तरफ जाते हैं तो हमें इसमें क्या लिखना है। इसमें घटना की जानकारी को परत दर परत यानी सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से पाठक आकर्षक और एकाग्रचित होकर उस लेख को निरंतरता के साथ पढ़ता है। चरम, यानी जब पढ़ते पढ़ते व्यक्ति को जब गहरा आनंद की प्राप्ति होती है, यानी उससे हम कहते हैं चरम सीमा। चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहाँ पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसे ये पता चल जाता है कि किस बारे में बात की जा रही है और आगे जाके क्या होने वाला है। लेखक चरम पर उस घटना से जुड़े तथ्यों को प्रकट कर चुका होता है जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से वो पहुँचाना चाहता है। यानी अपनी जिस बात को वो कहना चाहता है तो वो इस बिंदु के अंदर लिखता है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाता है। समापन, समापन ऐसा बिंदु है जहाँ पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत लेखक कुछ सवाल, कुछ विचार, कुछ प्रश्नों के साथ लेख का समापन करता है। इसके उपरांत पाठक अपने मन व विवेक के अनुसार इस लेखन पर विचार करता है, उस घटना पर अपनी राय रखने के लिए प्रेरित भी होता है। भाषा शैली, जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो किस तरह की भाषा शैली होनी चाहिए। इसकी एक महत्वपूर्ण बिंदु भाषा शैली है। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल, सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए। यानी जितने हम सरल, सुबोध और आकर्षक शब्दों का प्रयोग करेंगे सामने वाले को पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। भाषा का प्रयोग क्लिष्ट व अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो और वो जल्द से उसका अर्थ समझ सके। भाषा का प्रयोग पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। यानी जब हम लिख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ आसानी में समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि हम अपने हिसाब से लिखें कि हमें ये चीज़ समझ में आती है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को वो चीज़ आपकी समझ आ जाए, जिससे पाठक लेख को पढ़ने में रुचि ले सके। अगर आप साधारण शब्दों का, सरल शब्दों का और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आसानी से जिनके अर्थ निकल जाए तो सामने वाले को भी पढ़ने में मज़ा आता है। नेता, भाषा शैली जिस प्रकार फीचर लेखन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार फीचर लेखन में नेता अर्थात वह बिंदु जिसके आगे पीछे पूरी घटना या लेख चलता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो फीचर लेख को अन्य लेखन से अलग करती है। फीचर लेखन में तारतम्यता व सजीव चित्रण के लिए नेता का चलायमान होना अति आवश्यक है। यानी महत्वपूर्ण विषय के बारे में पूरी चर्चा का होना जरूरी है जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष की अगर हम बात करें, जो हमने प्रारंभ लिखा, हमने मध्य लिखा, चरम लिखा, नेता लिखा और निष्कर्ष पे जब हम पहुंचते हैं तो इन सब का सार लिखा जाता है। किसी भी कला व लेख में निष्कर्ष की भूमिका अहम रहती है। यह समापन की भूमिका निभाता है जिसमें घटना से जुड़े प्रसंगों से जुड़े प्रश्न व विचार के लिए इसमें कल्पना की जाती है। कुछ विचार लेखक के होते हैं और कुछ विचार पाठक के लिए होता है। पाठक पूरे लेख को पढ़कर अपने विचार, अपने मत इस लेख के प्रति रख सकता है। यानी अभी हमने यहाँ तक जब हम पढ़ा तो हमें ये समझ आया कि हमने जो प्रारंभ किया वो किस प्रकार किया, फिर मध्य में हमने क्या लिखा, हमने चरम में क्या लिखा, हमें समापन में क्या लिखा, हमने नेता के इसमें क्या लिखा और अंतिम निष्कर्ष में हमने क्या लिखा। चलिए आज इतना सब पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं जिससे हमें समझ आ जाए क्या कि हमें फीचर किस प्रकार से लिखना है। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सफलता और आत्मसम्मान विषय पर फीचर। देखिए, इसे लिखने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। पहली चीज़, जब आप इसे लिखेंगे
तो जब भी आप बोर्ड परीक्षा में इसको लिखते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी इसको लिखा जाए तो हमेशा नए पेज से प्रारंभ करना है। दूसरी चीज़, आपका जो विषय है उस विषय को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखें। तीसरी चीज़, आप इसकी शब्द सीमा का ध्यान रखें, 100 से 120 शब्दों तक ये लिखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी बात को स्पष्ट न कर पाएँ। आपको 100 से 120 शब्दों तक अपनी बात को भी स्पष्ट करना है, यानी कम से कम शब्दों में हमें इसको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। तो देखिए, टॉपिक का नाम है सफलता और आत्मसम्मान विषय पर फीचर। आपका उतार और चढ़ाव जीवन के हिस्से हैं और यह स्वाभाविक भी है। तो जब हम बात कर रहे हैं, हमने आरंभ किया तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जीवन के अंदर कभी उतार तो कभी चढ़ाव, यानी कभी व्यक्ति प्रगति करता है तो कभी वो नीचे की तरफ भी आता है। यह स्वाभाविक भी है और ये व्यक्ति का स्वभाव है। इनमें खुद को प्रभावित ना होने दें। सिचुएशन चाहे जितनी भी नेगेटिव हो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, अपने बारे में हमेशा हाई ओपिनियन रखें। हमेशा अपने बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए कि हम सकारात्मक रूप में सोचें। आप देखेंगे कि जो भी करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिन लोगों की सेल्फ इमेज पुअर होती है, यानी जिन लोगों की खुद की इमेज अगर कमज़ोर होती है, तो उनमें सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान की भावना होती है। यह आमतौर पर बचपन से ही निर्मित हो जाती है। जो लोग बचपन से ही बुराई से घिरे होते हैं, स्कूल या खेल में जिनसे कुछ बन नहीं पाता, वे आमतौर पर आलोचना के शिकार बनते हैं। उससे उनमें पुअर सेल्फ स्टीम की भावना घर कर जाती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, तो हम जब फीचर लिखते हैं तो फीचर में हम कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें, इसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें आपको सही तरीके से उसको स्पष्ट करते हुए आगे की तरफ चलना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।